आकाशीय बिजली गिरना पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है और उससे पता नहीं कितने लोगों की जान जा रही है। बिजली आकाश में बनती है, क्यों बनती है? इसके पीछे आकाश का बादल, हवा, वर्षा और पृथ्वी का आकर्षण है। बिजली बनी और जहां आकर्षण बिंदु ज्यादा होता है वहां बिजली गिर जाती है। अब प्रश्न होता है, बनती है तो घर्षण के लिए बनती है। आप जानते होंगे कि जनरेटर में भी जो व्यवस्था होती है तो घर्षण से बिजली बनती है। वही बादल और हवा के घर्षण के कारण बिजली बनती है। और जहाँ आकर्षण बिंदु ज्यादा हुआ पृथ्वी पर, तो आकर्षण बिंदु ज्यादा कहाँ होता है? तो जो बिंदु पतला लंबा होता है वहाँ आकर्षण बिंदु ज्यादा होता है। जैसे उदाहरण लीजिए, ये दो पेड़ है, एक आम का पेड़ और एक खजूर का पेड़ या ताड़ का पेड़। ताड़ का पेड़ पतला है और लंबा है, आम का पेड़ चौड़ा है, ऊंचाई दोनों के बराबर है, लेकिन ताड़ के पेड़ में आकर्षण बिंदु ज्यादा होगा। चूंकि ये पतला है और इसलिए आकर्षण बिंदु ज्यादा होगा। इसकी चौड़ाई कम है, मोटाई कम है और उसका असर उसके आकर्षण बिंदु पर होता है। अभी देखते होंगे कि मैदान है, अब मैदान में एक आदमी खड़ा है। अब एक आदमी खड़ा है और वो ऊंचा है और मैदान बराबर है, तो वो आकर्षण बिंदु सबसे ज्यादा वहां होगा। लेकिन कब? यदि पृथ्वी पर उसका खाली पैर रहेगा तब, और पैर भींगा यानी पूरी तरह सटा हुआ रहेगा तब, जो वर्षा में होता है। तो बिजली गिरती है जब वर्षा होती है, ठीक उसी समय। खाली पैर जहाँ रहता है और उससे आकर्षण बिंदु बनता है ज्यादा। यदि वही प्लास्टिक का चप्पल या ये पहन लीजिए जूता, तो पृथ्वी से उसका संबंध टूट गया तो वो आकर्षण बिंदु वहाँ खत्म हो गया। तो इसीलिए अभी देखते होंगे जितने लोग जो खेतों में काम करते हैं, प्राय जो बिजली गिर रही है खेतों में काम करने वाले लोगों पर, चूंकि वो खाली पैर होते हैं, पानी में होते हैं और समतल जमीन होता है और आकर्षण बिंदु सबसे ज्यादा होता है, इसलिए उन पर बिजली गिर जाती है। इसीलिए जहाँ भी समतल जमीन होगा, ऊंचाई ज्यादा होगी, वहाँ बिजली गिरने का चांस है। यदि एक घर है और समतल जमीन है और वहाँ कोई ज्यादा घर नहीं है तो उस घर पर बिजली गिरने का चांस ज्यादा होगा। इसीलिए ये बहुत सामान्य बात है कि समतल से ऊंचा जमीन जहाँ होगा और सबसे ऊंची इलाका जहाँ होगा, या नुकीला जितना होगा, जितना नुकीला होगा बिजली का तरंग उतना ज्यादा निकलेगा और आकर्षण बिंदु ज्यादा बनेगा और बिजली गिरने का चांस ज्यादा होगा। अब आता है इससे बचे कैसे? सबसे पहली बात है कि हम वैसे जगह में वर्षा के दौरान नहीं जाएं जो बिल्कुल समतल जमीन होगा और हम सबसे ऊंचे हो जाएंगे, और यदि वहाँ रहे तो बिजली गिरने का चांस बढ़ जाता है, बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पहला। दूसरा, जब भी घर से निकले और यदि वर्षा हो रही है तो प्लास्टिक का चप्पल जरूर पहने। तीसरा, कि यदि उस दौरान में हम बागीचा में हैं तो कभी भी सबसे ऊंचे पेड़ के नीचे नहीं छिपे। जो छोटा पेड़ है उसके नीचे हम छिप सकते हैं ताकि बिजली का, पृथ्वी का आकर्षण वहाँ कम होगा। इस प्रकार ये 3 सावधानी अवश्य होनी चाहिए। देखिए कि लड़का है, इसका नाम है लखन भंडारी। इस मवेशी चरा रहा था, वर्षा हो रही थी, बिजली गिरी पेड़ पर इसके बगल में और ये बिल्कुल बहरा हो गया, इसका कान का पूरा पर्दा फट गया। इस स्थिति में अभी है, वो अभी जिंदा है, तो उसका पता ये है। अब देखिए कि आपको ये सावधानी बरतनी है कि वर्षा के चांस में मैदान में अकेले नहीं जाएं। जब भी जाएं, यदि जाने की संभावना होती है तो बिल्कुल चप्पल पहन के जाएं ताकि हमारा पैर पानी में नहीं डूबे, ताकि बिजली गिरने का चांस या आकर्षण बिंदु कम से कम हो। अतः बिजली गिरने से बचने के लिए सबसे पहली सावधानी कि हम अकेले या ग्रुप में वैसे जगह पे वर्षा के दौरान नहीं जाएं जहां हम सबसे ऊंचे हो जाएंगे। यदि कुछ जाने का मौका लगता है कुछ समय के लिए तो जब बिल्कुल प्लास्टिक का चप्पल वगैरह पहन के जा सकते हैं, लेकिन वो अभी जाना मना है। तीसरा, वैसे बागीचे में ठहरे, यदि ठहरने का मौका मिलता है, रुकने का मौका मिलता है तो हम छोटे पौधे, छोटे पेड़ के नीचे रुकेंगे, बड़े पेड़ के नीचे नहीं रुकेंगे। ये बात मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। हम लोगों ने जो क्लास 10 में पढ़ा था, मैं उसी को केवल रख रहा हूँ। उसमें बनाने क्रम में हमारे एक शिक्षक हुआ करते थे, प्रफुल्ल कुमार दास। उनको हम लोग पिंटू बाबू कहा करते थे। पकोड़िया हाई स्कूल झारखंड में है।
तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि यदि तुम जा रहे हो, तुम लोग जा रहे हो, मैदान में हो और पानी पड़ने लगे तो तुम भीगोगे और देखोगे दूर में गांव है तो जाओ नहीं, लेट जाओ। और कहाँ लेटो? तो ऐसा जगह में लेटो जहाँ मेड़ तुम्हारा, तुमसे लेटने के बाद मेड़ ऊपर हो, तुम नीचे हो। यदि तुम ऊपर हुए तो 1 फीट की ऊंचाई भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है, इसीलिए ऐसे जगह में लेटोगे। अतः मैं कोई नई बात, मैं केवल इस बात को गांव के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं तरह तरह से, ताकि वो वर्षा के दौरान नहीं जाएं ओपन जगह पे, वैसे जगह पे जहां वो सबसे ऊंचे हो जाएंगे। धन्यवाद।